तो हाय फ्रेंड्स, अभी मैंने इससे पहले पढ़ लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, जिसमें मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जिसमें इसमें क्या होता है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया था कि उसमें सब फर्स्ट फॉर्म लगे थे ना, वर्ब जितना सब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन और कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म लगे थे लेकिन उसमें क्या लग रहा था, आईएनजी सब में। नहीं, अभी इसमें क्या होगा, परफेक्ट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि इसमें वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, इसमें बस यही है, मतलब जो प्रेजेंट आप कभी कैसे पहचानेंगे, अगर या चुका है या चुकी है या लास्ट में आता है तो मेरा क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। नहीं, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, जैसे क्या है, जैसे एग्जांपल जैसे गो, गो का क्या होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट क्या हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, और फिर गॉन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। नहीं, तो अगर आपको कोई टेंस बना हुआ गॉन दिखे, मतलब थर्ड फॉर्म दिखे कोई भी वर्ड, तो मेरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर रहेगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है ना। तो हम यही पढ़ेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं ना। तो यही हम लिखेंगे पहचान। पहचान मेरा क्या है, पहचान। ठीक है, पहचान में क्या हो जाएगा कि जिन वाक्यों या जिन वाक्यों में, जिस भी हिंदी वाक्यों में या वाक्यों में जिन वाक्यों जिन वाक्यों के अंत जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, ठीक है, चुकी हैं, चुका हूँ। ठीक है, अब जैसे ये भी हो सकते हैं, या है या ई है, और भी हो सकते हैं ना। क्या, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ ना, या है या ई है ने, आदि शब्द आते हैं या आदि शब्द आए, आदि शब्द आए ने, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं या कहलाता है, जो भी लिखो या कहा जाता है। ठीक है, आपके ऊपर जो लिखो सब एक ही कहलाता है न। कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, या है, ई है, आदि शब्द आए ने, अगर लास्ट एंडिंग में अगर आपको चुका है दिख जाए तो मेरा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा न। जैसे मैं एग्जांपल दे लेता हूँ, ये जैसे एग्जांपल या जैसे जो भी लिखो या एग्जांपल न, जैसे मैंने खाना खा चुका हूँ। नहीं, एग्जांपल आपको दे देता हूँ, मैंने खाना खा चुका हूँ ठीक है, समझा। अब चुका हूँ आई दिख गया ना, लास्ट में क्या दिख रहा है, चुका हूँ, मतलब मेरा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ने। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, मैंने खाना खाया हूँ, या हूँ रहेगा तो भी वही आ गया ना। समझा, बहुत ऐसे टेंस है। अभी आप देखो उसके आगे क्या होता है, अभी इसका हम वो आपको बताते हैं कि नियम क्या होता है। नियम और मेथड आपका दो ही चीज मेन है, सबसे मेन। नियम अगर मेथड आपको अच्छे से मालूम है तो आप कोई भी कर लोगे ना। बाकी ये सब इसका ये थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। जैसे खाना का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट, सेकंड फॉर्म ईटेन, फिर थर्ड फॉर्म ईटेन। समझे, जैसे गो का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म गो ने, मतलब जाने का क्या होता है, गो। सेकंड फॉर्म उसका क्या होता है, वेंट, या वेंट के बाद ने, और उसके बाद और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। तो थर्ड फॉर्म इसमें याद करना पड़ेगा आपको, वर्ड की जितनी भी थर्ड फॉर्म रहेगी तो आपको वो याद करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म नहीं पता रहेगा, आप बाई चांस आप थर्ड फॉर्म इसका लिखना है, आप फर्स्ट फॉर्म लिख दिए, जैसे खा खाने का आप ईट लिख दिए तो क्या करेगा, दो नंबर काट लेगा। तो आपको थर्ड फॉर्म याद करना जरूरी है ना। अब इसका आगे जैसे आपको नियम बताते हैं, नियम क्या होता है, जो मेरा नियम नियम ने नियम क्या होता है
कि एक वचन कर्ता के साथ, यहाँ लिखेंगे एक वचन कर्ता के साथ क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड क्या रहेगा कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ये मिटा देते हैं ना, इधर साथ इसकी लेना तो ले लो, नहीं तो मिटा देते हैं, मिटा देना। दूसरा मेथड क्या होगा कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, ने। तीसरा मेथड ने एक वचन कैसे पहचाने, मैंने बताया था एक वचन कि जहां क्या ही सी इट नेम ये मेरा जो रहेगा ने, तो ये क्या होगा एक वचन। अब बहुवचन क्या होता है मेरा कि वी आई यू और दे, ये सब मेरा क्या है बहुवचन है। नहीं मैंने बताया तो लिख नहीं रहा हूं मैं, नहीं मैंने प्रेजेंट टेंस में जो मैंने था उसके पहले मैंने बताया था, याद होगा, नहीं याद रहेगा तो पीछे मेरा वीडियो देख लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसके बाद ये क्या होगा थर्ड गेम क्या होगा कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, यानी मुख्य क्रिया मतलब जो मेरा वर्ड हो गया, नहीं यहाँ लिख देते हैं मुख्य क्रिया के साथ या मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ने। जैसे जाना मेरा क्या मतलब गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना की क्या होती है, कोई भी ले लो आप, जैसे ने जाना क्या होता है गो ने। फिर सेकेंड फॉर्म क्या होता है, समझा नहीं, सेकेंड फॉर्म क्या होता है वेंट ने, और थर्ड फॉर्म गॉन ने। ये मेरा क्या है फर्स्ट फॉर्म है, ये मेरा गो क्या है फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट क्या है सेकेंड फॉर्म, और गॉन क्या है थर्ड फॉर्म ने। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। ठीक है, समझा। तो मेरा एग्जांपल दे दिया, तो गॉन मतलब जो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब अगर जहां जाना रहेगा, जाने की बात किया जाएगा तो वहाँ वर्ब की क्या लगेगा थर्ड फॉर्म लगेगा ना, मतलब जाना हो गया तो वहाँ क्या लगेगा गॉन लगेगा ना। आप ऐसे हर वर्ब जो लगाएंगे उसका क्या लगेगा थर्ड फॉर्म लगेगा। समझ आया ना इतना रूल। नहीं आपको अब मेथड बताते हैं, मेथड क्या होता है। मेथड यहाँ क्या हो जाएगा, मेथड मेरा क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ने, पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, समझ में। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मुख्य क्रिया हैज या है ने, प्लस वर्ब की, मैंने बताया था कि वर्ब की क्या लगेगा थर्ड फॉर्म ने, समझ में। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब ने, बिंदी। समझ में, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े होंगे अच्छे से, तो ये भी वैसे ही मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मेरा क्या होगा मेथड होगा ना जी, मेथड मतलब जो मैं जिससे मैं बनाऊंगा ना ये ऊपर अगर रेस्ट करता हूँ, बस ये दो ही तीन एग्जाम्पल बताएंगे, या और पढ़ना रहेगा और बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। नहीं ये देखो यही हो गया, समझ में। अब जैसे मैं लेता हूँ कि जैसे मैंने पहले लिया ना कि पहले मैंने क्या लिया, या मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं या मैंने, जो भी लिखो मैं या मैंने, मैंने क्रिकेट खेल चुका हूँ। लास्ट में चुका हूँ आया ना, मतलब मेरा कौन सा प्रेजेंट टेंस है परफेक्ट टेंस ना, चुका हूँ। जैसे अब इसका क्या हो जाएगा बताओ मैं या मैंने बताया था आई का कि मैं या मैंने, जैसे हम या हम लोग,
दे का क्या होता है, वी आर वी लोग। तो ऐसे मैंने आया तो मैंने मतलब वही हो गया, आई हो जाएगा। मैं या मैंने एक ही है। तो आई आई मतलब जो मैं है या मैंने है, ये कौन सा मतलब वचन है, क्या है मतलब बहुवचन ने। तो बहुवचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, है। अब खेलने की क्या होती है इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है उसकी, सबको मालूम है नहीं। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले ने। तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेट। तो थर्ड फॉर्म भी प्लेट। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेट, ये है ना प्लेट। अब क्रिकेट, क्रिकेट डाल दो, क्रिकेट, ठीक है, समझ आया ना। ये मेथड की चालू है, देखो सब्जेक्ट आई, अब इसके साथ क्या होगा यूज, क्योंकि बहुवचन तो इसके साथ क्या होगा, है होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब मेरा क्या है, खेलना। खेलना तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले। तो लेकिन इस यहाँ क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म होगा। तो थर्ड फॉर्म मेरा क्या हो गया, प्लेड ने। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्रिकेट, खेलना ने। क्रिकेट के क्या हो जाएगा, क्रिकेट ने। अभी इरेज करते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल है, आप तीन चार और बता देते हैं या एक दो और बता देते हैं ताकि आपको समझ आए। अब जैसे मैं एक और लेता हूँ कि मैंने क्रिकेट खेल चुका है, तुम बता दिया ने। अब तुम खाना खा चुके हो, भारत मैच जीत चुका है। एक दो और बता देता हूँ। दूसरा कि तुम खाना खा चुके हो ने। तुम खाना खा चुके हो, इसका क्या होगा बताओ, कुछ लोग कुछ आप भी बताओ कमेंट में क्या होगा। नहीं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ अपने भी बोलने का। अब आप कमेंट में बताइए मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, सर समझ में आया कि नहीं, इसके आगे वीडियो बनाना है या क्या वीडियो बनाना है, क्या नहीं समझ में, मेरे को कमेंट करो। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे मालूम नहीं चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए कमेंट करो, कमेंट करोगे तभी हमको मालूम चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है। उससे मेरा क्या होगा, और उत्साह होगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, तुम खाना खा चुके हो ने। वैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना, आप खाना खा चुके हो कि नहीं, या तुम खाना ने। तो तुम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम है ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू ने। और मेरा इसके साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया, क्या होगा तो है लगेगा, है लगेगा। क्यों, क्योंकि तुम मेरा क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, है ने। अब खाना, खाना का क्या होता है, इट, इटेन, इटेन ने। तो खाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इटेन। खाने की इंग्लिश इटेन, इटेन ने। और फूड, फूड का क्या हो जाएगा, ये फूड या फूड, समझ में आया। अब जैसे भारत मैच जीत चुका है, भारत मैच जीत चुका है। समझ आया। अब यहाँ का भारत, भारत मेरा एक ही भारत है ने। ऐसा नहीं कि तीन चार है, एक ही भारत है ने। तो भारत मेरा क्या है, एक वचन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भारत। भारत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिया। समझ आया। तो जो मेरा भारत एक वचन है तो उसके साथ क्या होगा, सहायक क्रिया है ने। है नहीं लगा, है बहुत भारत, एक ही भारत है ने। अब जीतने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विन, विन वन वन ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, WON, वन मैच, मतलब द मैच या मैच ने, मैच। समझ में आया। और बता दे, और बता दे, बस करे, ये अच्छे एक दो और बता देते हैं आपको ने। तो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लेना वीडियो अच्छे से समझ आया। जैसा और एग्जाम्पल है इसका, जैसे वह विद्यालय चली गई है, यहाँ एक गई बता देता हूँ, गई मतलब लास्ट में आया ने, ई है या है ने। तो वह विद्यालय चली गई है। एक ये भी बता देता हूँ, चौथा, और चार पांच बता देते हैं। वह विद्यालय चली गई है, वह विद्यालय चली गई। समझ में आ रहा है ना सबको, क्यों, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो वह विद्यालय चली गई, वह की क्या, चली गई है, गई है। वह नहीं कि वह विद्यालय चला गया है। चला गया है तो वहाँ क्या बात होता है, लड़कों को मैंने बताया था, याद है कि नहीं आप लोग को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वह चला गया है रहता तो वहाँ क्या होता है, ही। लेकिन वह चली गई है, लास्ट में क्या है, चली गई, चली गई मतलब लड़की की बात हो रहा है। तो वह नहीं, ही नहीं, यहाँ क्या करेंगे, सी यूज होगा। और
वो एक क्या है, लड़की है, मतलब किसी का नाम हो रहा मतलब हुआ है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, है। चली गई मतलब, चली गई मतलब जाना ही हो गया ना, तो जाने की थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। और क्या हो जाएगा, स्कूल। समझ में। अब जैसे और बता देते हैं दो, मोहन ने, या और वे लोग जा चुके हैं ने, कुछ मतलब बहुत एग्जाम्पल कितना बताऊँ कि नहीं, बाकी आपके पढ़े लोग समझदार है ने। वे वे लोग या वे लोग या वे लोग पढ़ चुके हैं, या बहुत सी एग्जाम्पल क्या बताऊँ जैसे आपको, या हमने फिल्म देखी है नहीं, सबसे अच्छे बात देखो अच्छा नहीं, अभी तो बहुत ये भी यही बता देते, एक और बता देते, हमने फिल्म देखी है, हमने फिल्म देखी है। समझा। हमने फिल्म देखी है तो क्या हो जाएगा, वी हैव सी फिल्म, वी हैव सी फिल्म। समझा। अब ये हो गया, आपको मैं वो बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मैं मिटा देता हूँ ना। निगेटिव सेंटेंस मेरा क्या होता है, मैं भी मिटा देता हूँ प्रोजेक्ट की। निगेटिव सेंटेंस, ये मेरा पहला वाला क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, मैंने लिखना भूल गया, आप समझ लेना कि मेरा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी मेरा क्या चलेगा, निगेटिव। ये मेरा क्या चलेगा, निगेटिव सेंटेंस नहीं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य ना। अब इसको, इसका क्या हो जाएगा, मेथड क्या हो जाएगा, इसका मेथड क्या हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं, पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस प्लस मुख्य क्रिया, हाँ मुख्य नहीं है, सहायक क्रिया है या है, प्लस इसके बाद क्या लगेगा, नाट, क्योंकि निगेटिव की बात हो रहा है, नाट, फिर प्लस वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट न। समझा। जैसे हमने फिल्म नहीं देखी, वही मैं बस वही सब, बस जहाँ आप जो इससे पहले पढ़े अफर्मेटिव बस वहाँ क्या हो जाएगा, मतलब जो मेरा सहायक क्रिया मतलब है या है उसके बाद क्या लग जाएगा, नाट लग जाएगा, बहुत आसान है, बस नाट ही लगेगा और कुछ नहीं, बाकी सब वही रहेगा। मैं से बस एक ही रो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ का जैसे मैं यूज कर लेता हूँ ट्रांसलेट, जैसे हमने फिल्म नहीं देखी, तो जैसे हमने हमने फिल्म नहीं देखी है ने, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, वी वी ने, और इसके साथ क्या होगा, है, नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, ये मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ सहायक क्रिया ने, सहायक क्रिया में तो क्या है, ये बहुवचन है, हमने, तो इसके साथ क्या होगा यार, है के साथ क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट ने। देखना, देखना को क्या बोलते हैं, बोलो, सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, और इसका फिल्म नहीं, एक और बता रहे थे एक दो, जैसे दूसरा मेरा क्या, दूसरा क्या बताऊँ जैसे आपको, जैसे वे लोग नहीं जा चुके हैं, आ, या मैंने आम नहीं तोड़ चुका हूँ ने, बहुत से ऐसे टेंस है, या लिख देता हूँ, मैंने आम नहीं तोड़ चुका जहां मैं या मैंने की बात हो वहां क्या होता है, चुका हूं। अगर आप ऐसे लिखेंगे टेंस की बना के कि मैंने आम नहीं तोड़ चुके हैं, तो ये टेंस गलत हो जाएगा। हमेशा अगर मैं की बात हो रहा, मैं मतलब हमेशा चुका ही रहता है, चुका हूं, हमेशा, रहा हूं ने, ता हूं, ये सब क्या है, मैं की में, हमेशा मैं में ही आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई। यहाँ क्या हो जाएगा, आई ने, आई। इसके बाद है क्यों, क्योंकि ये बहुवचन है ने, नाट, ये नाट हो गया। तोड़ने की इंग्लिश क्या कहते हैं, प्लग्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लग प्लग्ड। इसके बाद मैंगो नहीं, समझ। बस अभी एक दो ऐसे सब है, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया चार पांच, उसके इसके है या हैश के बाद क्या रहेगा, नाट। तो एक ही दो बता नहीं, आप समझ जाएंगे, बस समझदार नहीं है आप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा,
अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, इसके साथ पहले क्या हो जाएगा, हैज या हैड, ठीक है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट ने, फिर प्लस अदर वर्ब, फिर प्लस फ्यूशन वर्ब नहीं। अब जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या भारत मैच जीत लिया है, लिया या वाला नहीं बताया था ना मैंने, या है तो ये भी बता दे, तो क्या भारत मैच से जीत लिया है। जैसे पहला कि क्या भारत मैच जीत लिया है, तो क्या भारत मेरा, क्या मैंने बताया भारत मेरा क्या एक वचन है, तो यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगा, है नहीं, इसके बाद इंडिया ने, अब जीत लिया है, जीतने का विन, वन वन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, वन ने, अब इसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, मैच या द मैच, या मैच मैच द भी लगा सकते हैं, द मैच, क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फुल स्टॉप नहीं देना, फुल स्टॉप देंगे तो ये मेरा जो ये है इंग्लिश गलत हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन वर्ड रहना जरूरी है। जैसे दूसरा मेरा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या बताऊँ आपको, जैसे क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं, क्या वे लोग बाजार जा चुके हैं, अब वे लोग क्या है मतलब बहुवचन है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, है, ये इसका इंग्लिश क्या होता है, देर ने। अब इसके बाद जाना, जाना की इंग्लिश थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन ने। अब इसके बाद बाजार जाने का मतलब मार्केट, या ये मार्केट, या मार्केट, ट्यूशन वर्ड, समझ में, जैसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ ऐसे एक और है, थोड़ा सी चेंज रहता है, थोड़ा सी मैं इसी टेंस में बता देता हूँ आपको ने। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके साथ मेथड मेरा क्या हो जाएगा, मेथड, इसके यहाँ क्या हो जाएगा, ट्यूशन वर्ड, फिर प्लस हैज या है, फिर प्लस मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म, और है या है सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की थर्ड, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस अदर ने। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा चेंज होएगा, ये बाकी मैं मिटा देता हूँ। ने जैसे मोहन कहाँ गया, मोहन कहाँ कहाँ ने, कि मेरा जो कहाँ कहाँ कब कैसे कौन, ये सब क्या मेरा क्या है, मतलब और बहुत से वर्ड है, तो मेरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ने, ये सब, तो ये क्वेश्चन वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मोहन कहाँ जा चुका है, ट्यूशन वर्ड, मोहन, पहले कहाँ की इंग्लिश लिखे, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, कहाँ की इंग्लिश, वेयर ने। इसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ड, सहायक, सहायक के लिए मतलब मोहन क्या है मेरा एक वचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, है। इसके बाद मोहन जाने की इंग्लिश क्या होती है, गॉन, इसके बाद ट्यूशन वर्ड ना। अब इसके बाद एक और बताओ, वह स्कूल क्यों गई, वह स्कूल क्यों गई है, वह है, अरे वो स्कूल क्यों गई है भाई, पढ़ने गई है, वो पढ़ने जाएगी ना, और क्या, छोटी सी बच्ची तो है अभी 12 तक, अभी आपको उम्र ही क्या है, पढ़ने की तो है ने। तो क्या वह स्कूल क्यों गई है, वह स्कूल क्यों गई है, उसके साथ क्या हो जाएगा, क्यों गई है, गई है, गया है नहीं हो रहा, तो गई है मतलब क्या है, लड़की की बात हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, इसके बाद है, इसके बाद सी, इसके बाद जाने की इंग्लिश गॉन, फिर स्कूल, समझ। एक और बता दे, जैसे तुम कब क्रिकेट खेले हो, बताओ, तुम कब क्रिकेट खेले हो ने। तो कब, कब की इंग्लिश क्या होती है, वेन, यू मेरा मतलब तुम मेरा क्या है बहुवचन, तो इसके साथ क्या होगा, है,
फिर इसके बाद यू क्रिकेट, यू खेलने की इंग्लिश, प्लेड अभी मैंने बताया कुछ 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 टाइम पहले ही। फिर इसके बाद क्रिकेट, क्विक क्वेश्चन समझ में आया? जैसे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया है। अब इसकी अगला वीडियो मैं आपको कल बताऊंगा। नहीं, जैसे कि ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया कि नहीं समझ आया, एक बार प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से है कि सब्सक्राइब कर लो और कमेंट जरूर करो कि सर आपने सही पढ़ाया। इसका अगला चैप्टर मतलब इसका अगला जो चैप्टर है वो मुझे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं तो आप थोड़ा कुछ मैसेज करो, मतलब कुछ कमेंट करो, उससे मेरा थोड़ा भी अच्छा है कि हाँ मेरा जो मेहनत है वो बच्चों लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट करो कि सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। बाकी अगला वीडियो मैं कल बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ठीक है, आपको बाकी अगले टुमारो या